गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आप सब लोग भी हमारे साथ में गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब नींद तेरी गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब नींद तेरी गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। जब तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम शलमंदर बनतुरा। प्रेज 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 हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक को अभिषेक कर, एक एक को अभिषेक कर, एक एक को स्पर्श कर। जितने भी जने लाइव में प्रभु भाग लिए है इस आराधना में, हर एक को आप अभिषेक कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज प्रेज praise 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 hallelujah hallelujah shalamandara balabau shaturana mandara oh hallelujah rimanara balabau shekana mandari balabau shaturana mandara ओ राजा स्तुति 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 स्तुति। पिता तेरा प्यार के लिए धन्यवाद हो, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो, तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो राजा। हालेलुया हालेलुया।
जितने भी जन प्रभु लाइव देख रहे हैं प्रभु, जितने भी जन देखने वाले हैं, हर एक को स्पर्श कर पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक को स्पर्श कर, हर एक के जीवन में कार्य को कर प्रभु। सभी के दिलों में से सारे दुख चिंताओं को, सारे परेशानियों को, सारे वेदनाओं को यीशु के नाम में निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरी गाऊं तेरा रूप मुझ में झुकाता रहे, जब गीत तेरी गाऊं तेरा रूप मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरी गाऊं तेरा रूप मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरी गाऊं तेरा रूप मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो, मेरे जीवन के द्वारा तू लोगों को प्रकट हो प्रभु। हालेलुया, मुझे तू इस्तेमाल कर, मुझे तू प्रयोग कर। हालेलुया, हालेलुया।
यीशुवे स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेम स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी महिमा हो। ओ हालेलुया। यीशु राजा शतुर मनंदर बलभौष्य खर मंदर बलभौंदर बलभौष्य तुर नमंदर। यीशु राजा बनर बन मन मन मंदर बलभौंदर बन मन कतुरा। हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता।
यीशु राजा आराधना के योग्य परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर रहे हैं राजा। तेरी महिमा से भर, हमको तेरी महिमा से भर। हालेलुया। Father, those who are watching live, touch everyone, Father. Touch everyone, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Do thy work mightily in everyone. Pray, heal everyone, deliver everyone from every type of sickness, from every type of disease. Have mercy, touch everyone. Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया। सभी के दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु, सभी के दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु, सभी के जीवन में अद्भुत कार्य को कर। ओ राजा, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु राजा स्तुति 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 स्तुति। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे जहां में तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तुझ जैसा प्रेम करने वाला, तुझ जैसा अनुग्रह करने वाला, तुझ जैसा दया करने वाला, तुझ जैसा क्षमा करने वाला सारे जहां में कोई नहीं है प्रभु। तेरे सामने प्रभु हम लोग झुककर दंडवत करते हैं राजा। हमारे हृदय की गहराई से प्रभु तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। शमांदर बाउ शकर मंदर बना। हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता भी वचनों के द्वारा अनेक लोगों से बात कीजिए राजा। अनेक लोग श्रद्धा से आपका वचन को सुनकर आशीषित होने जैसा कार्य को कीजिए। सुनने का मन, ग्रहण करने का, समझने का वो विवेक प्रभु सभी को दीजिए। आशीषित रूप से प्रभु इस प्रार्थना को चलाइए। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। श्रद्धा से वचन का ध्यान करेंगे। देखो लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय को बंद 35वां वचन। Gospel according to Luke chapter 12 verse 35। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, अपने चेलों से, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे करके कहता है। दिए जलते रहना यानी तुम्हारा दीपक बुझना नहीं चाहिए। जलते रहना यानी कोई भी इंसान अगर मर गया तो हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो, इनका दीपक बुझ गया है करके बोलते हैं, यानी मर गया है करके। तो आत्मिक जीवन में भी तुम लोग है ना, मरना नहीं चाहिए। तुम लोग आत्मिक जीवन में युगान युग जीवित रहना चाहिए। उस तरह से तुम लोग, तुम्हारे दिए बुझने मत दो, जलते रहना चाहिए। तुम्हारे दिए जलते रहे करके यीशु मसीह कहता है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर ने रखा हुआ दीपक है करके हम लोग
नीति वचन में पढ़ते। तो दीपक जलता रहेगा तो आदमी, वो व्यक्ति इस संसार में जीवित रहेगा। अगर वो दीपक बुझ गया तो वो आदमी मर जाएगा। वह जैसे कि ये भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से ये दीपक जलना बुझना करके हम लोग बात करते हैं, वैसे ही तुम्हारा आत्मिक जीवन भी, तुम्हारा आत्मा भी परमेश्वर के द्वारा, तुम्हारा आत्मा का वो दीपक जो है जलाया जाना चाहिए। और वो दीपक है ना कभी बुझना ही नहीं चाहिए। ये शरीर जो है, ये संसार में हम लोगों का आयुष 70 साल या 80 साल करके वचन कहता है। ज़्यादा ताकत रहेगा तो 80 साल, कुछ लोग 90-100 साल तक भी जीते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है। तो उतना साल ही तक हम लोग जिएंगे, तो एक ना एक दिन हमारा इस संसार में ये शारीरिक रीति से दीपक बुझ जाता है। पर हमारा आत्मिक जीवन में हमारा आत्मा का जो दीपक है, एक बार जल गया तो वो दीपक है ना, वो बुझना ही नहीं चाहिए। वो दीपक को हम लोग है ना बुझने नहीं देने का। ये फोन ले रहे, वो दीपक है ना हम लोग है ना बुझने नहीं देने का। तो एक का दीपक कैसा जलता है, एक का आत्मिक जीवन में उनका दीपक, उनका दिया किस तरह से जलता है करके हम लोग बाइबल में देखेंगे। तो और वो दीपक भी कौन जलाता है करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो साम्स 18 में वहाँ पर भजनकार दाऊद कहता है कि मेरा दीपक को तूने जलाया है, अंधियारे में मुझको उजियाला मिलता है करके कहता है। तो परमेश्वर है ना एक आत्मिक जीवन में दीपक को जलाता है, दिया को जलाता है। देखो, ये दिया को जलाना यानी उद्धार का जीवन। जो पाप का जीवन है, वो पाप की वजह से जो मृत्यु के वश में एक व्यक्ति था, उस मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाकर, पाप से छुटकारा पाकर, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर जब वो उद्धार का जीवन को पाता है, उस नया जीवन को ही हम लोग क्या कहते हैं बोलो तो उसका दीपक है ना जल गया। तो एक का उद्धार हुआ बोलो तो परमेश्वर ने उसका दीपक को जलाया है। तो जो दीपक जला है वो दीपक है ना कभी बुझना ही नहीं चाहिए। एक का दीपक जलना है तो देखो, यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना 8वां अध्याय 12वां वचन में कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई भी मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर वो जीवन की ज्योति को पाएगा करके कहता है। यानी जो कोई भी यीशु मसीह का पीछा करेंगे वे लोग है ना अंधकार में नहीं रहेंगे, पर है ना वे लोग है ना ज्योति को पाएंगे, यानी उनका दीपक है ना जलेगा। और जो कोई भी उनका पीछा करना यानी यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके वचनों के अनुसार चलना ही उनका पीछा करना। तो जो कोई भी उनका पीछा करेंगे वे लोग है ना जीवन की ज्योति को पाएंगे, यानी उनका आत्मिक जीवन में ना वो दीपक है ना जलता है। और हम लोग देखेंगे तो एफिसियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 14वां वचन में पौलुस कहता है कि हे सोए हुए लोगों जाग उठो और मृतकों में से जी उठो, तो परमेश्वर की ज्योति, मसीहा की ज्योति तुम पर चमकेगी। द लॉर्ड विल गिव यू लाइट, यानी परमेश्वर आपको ज्योति देगा, तुम्हारा दिया जलेगा करके कहता है। तो हम लोगों का दीपक किस तरह से जला है, और अगर आप लोगों का दीपक जलना है तो किस तरह से जलेगा बोलो तो सोए हुए लोग जब जागेंगे और मृतकों में से जब जी उठेंगे तभी है ना उनका दीपक है ना जलेगा, परमेश्वर उनका दीपक को जलाएगा। बहुत सारे लोग है ना सोए हुए लोग हैं। देखो, सोए हुए लोगों को हम लोग देखेंगे तो वे लोगों को ना कुछ भी समझ में नहीं आता है संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं करके। लगभग है ना कुछ 10 साल पहले मैं एक एरिया में ना सेवकाई कर रहा था, आंध्रा में सेवकाई कर रहा था। वहाँ पर है ना हम लोग हर दिन रात को मीटिंग सब पूरा ख़त्म करके सोने तक है ना हम लोगों को लगभग है ना 12:30 1 1:30 ऐसा बजता था।
फिर सुबह 4 बजे उठकर हम लोग प्रेजिंग प्रेयर में रहते थे। फिर तभी से लेकर दिन भर हम लोगों को सुबह एक जगह में मीटिंग होगा तो शाम को एक जगह पे मीटिंग होगा। बहुत बिजी रहते थे हम लोग को। आँख भर के नींद हम लोग कभी पूरी तरह से सोया नहीं। तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म करके चर्च में आते थे ना तो सोते तो बहुत नींद आता था हम लोगों को। तो वहाँ पर है ना एक लड़का क्या करता था बोलो तो वो लेकर आके कुछ तो स्प्रे हमारे ऊपर है ना मारता था बोलता है। और हमारे बैग में ना जो कुछ भी ऑफरिंग पैसा रहता था वो पूरा पैसा ना चोरी करके जाता था। सुबह उठकर देखते तो पूरा बैग खाली है, कुछ पैसा ही नहीं है, पूरा खाली होता था। यानी सोए हुए लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है करके किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता है। वैसे ही अगर आत्मिक जीवन में आप लोग सोए हुए हो तो आप लोगों को ना इस संसार में क्या हो रहा है करके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर का कार्य क्या हो रहा है, दैविक कार्य क्या हो रहा है और शैतान का कार्य क्या हो रहा है, क्या परमेश्वर का आगमन का चिन्ह क्या है। अभी ये सब कोरोना वायरस चल रहा है, ये क्यों ये समय आया, ये वायरस है महामारी क्यों आया करके आत्मिक लोगों को ना कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो लोग हैं ना सोए हैं आत्मिक लोगों में उनको समझ में आता ही नहीं। पर जो लोग आत्मिक जीवन में ना जागते हैं वे लोगों को ना सब कुछ समझ में आता है। बहुत सारे लोग आत्मिक लोग चर्च को आने वाले लोग भी है ना सो रहे हैं। क्या हो रहा है संसार में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये संसार में परमेश्वर का कार्य क्या हो रहा है, शैतान का कार्य क्या हो रहा है करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आत्मिक लोगों को, मसीह लोगों को। क्यों बोलो तो वे लोग है ना आत्मिक जीवन में सोए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चर्च को तो आ रहे फिर भी है ना उन लोग का आत्मिक जीवन है ना पूरी तरह से नींद में। और उन लोग है ना सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियंस लोग हैं, रीति रिवाजों के अनुसार भक्ति कर रहे और संसारिक लोगों के तरह जी रहे और पाप में डूबे। तो वे लोग है ना सोए हुए लोग है ना रात में सोते पर दिन में नहीं सोते। यानी आत्मिक जीवन में जो लोग सोए हुए लोग हैं ना वे लोग रात में अपना जीवन को बिता रहे, वे लोग अंधकार में अपना जीवन को जी रहे बिता रहे। तो सोए हुए लोगों जागो और मृतकों में से उठो करके कहता है। यानी सोए हुए लोग हैं ना किसके साथ सोए हुए बोलो तो मरे हुए लोगों के साथ में, मृतकों मुर्दों के साथ में इन लोग सोए हैं। मृतक लोग कौन है करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो मृत्यु जो है 3 प्रकार का मृत्यु है। डेथ ये वर्ड का अर्थ क्या है बोलो तो टू बी सेपरेटेड, यानी अलग होना। ये आदमी मर गया है, ये औरत मर गई है करके कब हम लोग बोलते हैं बोलो तो जब वो इस देह को, इस संसार को, अपने लोगों को छोड़कर चले जाता है तो मर गया करके बोलते हैं। और बाद में मृत्यु यानी अलग होना। तो 3 प्रकार का मृत्यु है। एक क्या है बोलो तो ये शारीरिक रीति से मृत्यु है, वो इस शरीर को छोड़कर चले जाता। दूसरा मृत्यु क्या है बोलो तो जो वास्तव मृत्यु, परमेश्वर से अलग होकर नित्य नित्य नरक में रहना, वो एक मृत्यु है। और एक तीसरा मृत्यु क्या है बोलो तो तू जीवित है करके तेरे को नाम है पर है ना तू मृतक है करके प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कहता है। यानी बहुत सारे लोग हैं ना शारीरिक रीति से तो जी रहे हैं पर आत्मिक रीति से ना वे लोग मर गए हैं। परमेश्वर आदम से कहता है कि अदन के वाटिका में इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल को तू खा, पर है ना इस वाटिका के बीच में जो अच्छे बुरे का ज्ञान देता है वो फल तू, वृक्ष का फल तू मत खा, जिस दिन तू खाएगा अवश्य मरेगा करके कहता है। तो आदम ने ना उस वृक्ष का फल को खाया, वो भौतिक रीति से यानी शारीरिक रीति से नहीं मरा पर है ना वो आत्मिक रीति से मरा। यानी हर दिन परमेश्वर है ना आदम से बात करने के लिए ठंडे समय में यानी शाम के समय में अदन के वाटिका में आकर आदम से परमेश्वर बात करता था। तो जिस दिन आदम ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर उस दिन आकर हर दिन जहां पर आदम रहता था वेट करता था परमेश्वर का, वहां पर है ना आदम नहीं दिख रहा है। परमेश्वर आदम से पूछता आदम तू कहां पर है,
आदम तू कहाँ है करके। इस प्रश्न से हमको क्या पता चलता है बोलो तो, आदम और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता था, जो संबंध था, वो टूट गया है। आदम कहता है मैं तेरे आवाज को सुनकर मैं अपने आप को नंगा पाया, मुझको शर्म आया, उसके वजह से मैं डर कर मैं झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया करके कहता है। आदम और परमेश्वर के बीच में जो पिता और पुत्र का जो रिश्ता था, जो संबंध था, वो टूट गया। आदम है ना परमेश्वर से अलग हो गया, आत्मिक जीवन में मृत्यु को अनुभव किया, आत्मिक जीवन में मर गया। तो पौलुस कहता है कि हे सोए हुए लोगों, किससे कहता है? एफएसी कलीसियों से, एफएसी कलीसिया में विश्वासियों से, यानी वे लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास किए, कलीसिया में हफ्ते में एक बार परमेश्वर का आराधना करने के लिए इकट्ठा हो रहे, कलीसिया में वे लोग मेंबर हैं। वे लोगों से पौलुस कहता है कि सोए हुए लोगों, बहुत सारे लोग हैं ना चर्चेस को जा रहे पर सो रहे हैं आत्मिक जीवन में। सोए हुए लोगों से पौलुस कहता है कि उठो। किधर से उठने का, कहां से उठने का? इन लोग किसके साथ में सो रहे बोलो तो, मरे हुए लोगों के साथ में सो रहे। मरे हुए लोग कौन है? जिनका संबंध है ना परमेश्वर से नहीं है, जिनका रिश्ता परमेश्वर से नहीं है, जिनका फेलोशिप परमेश्वर से नहीं है, वे लोग है ना मरे हुए लोग है करके अपने को बाइबल कहता है। तो वे लोगों से ना अलग होकर जी उठो, यानी उनके साथ में तुम लोग है ना संगति मत करो, वे लोगों के साथ में ना तुम लोग फेलोशिप मत करो करके कहता है। साइंस क्या कहता है बोलो तो, हमारा सेवक, हमारा आत्मिक पिता हमेशा कहता था कि जो जीवित व्यक्ति है, जिंदा व्यक्ति, अगर मुर्दे के बाजू में ऐसी 3 घंटा तक सोएगा उसके साथ में, अब अगर समझो एक खाट के ऊपर, एक बेड के ऊपर 2 जन सोए, एक मर गया, बाजू में जो जिंदा व्यक्ति वो मर गया करके पता नहीं, बिना जाने वो 3 घंटे तक ऐसे ही सोएगा, तो क्या होगा बोलो तो ये जिंदा आदमी भी मर जाएगा बोलता है, ये साइंस कहता है। इसलिए आप लोग मरना नहीं चाहिए, वो मृतक स्थिति में आप लोग नहीं आना चाहिए, मुर्दे लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए, जाग उठो करके पौलुस कहता है। उन लोगों से संगति छोड़ो। आज के दिनों में बहुत सारे लोगों का, मसीह लोगों का संगति किसके साथ में है? देखो, मैं कुछ दिनों से ना एक सिस्टर को देख रहा हूं, जब कभी भी ना वो सीरिया में प्रार्थना करने के लिए मैं जाता हूं तो वो अपना चर्च में आती है, वो औरत, तो वो सिस्टर अपने चर्च में आती है, तो मुझको 2-3 बार दिखाई दिया। वो है ना घर में ये दोपहर के टाइम में जब पूरा खाना पीना खा के पूरा काम बीम खत्म हो जाता है ना, उस समय में ना वो है ना कुछ औरत लोगों से, उनके अड़ोस पड़ोस के कुछ लेडीज लोगों से जाकर है ना बात कर रही, उनसे टाइम पास करती। वो लोगों का स्वभाव कैसा है बोलो तो, उनका कंप्लेंट्स आए मेरे पास, क्या करके बोलो तो, ये जो जिन औरत लोगों से बात करती, जिन स्त्रियों से बात करती है ना, वो स्त्री का स्वभाव कैसा है बोलो तो, उनका जीवन कैसा है बोलो तो, घर में है ना पति के साथ में शांति समाधान से और प्यार से उन लोग नहीं रह रहे। इधर घर में पति के साथ में ही, बच्चों के साथ में ही है, पर है ना उन लोगों को बाहर है ना इलीगल कांटेक्ट है, बाहर दूसरे आदमी से ना वो गैर संबंध में उन लोग, इलीगल अफेयर में उन लोग है, बाहर उन लोगों का पाप में उन लोग है, और यहाँ पर पति के साथ में हमेशा वो घर में हमेशा झगड़ा। वे लोगों के साथ में ना ये स्त्री घूम रही है। ऐसा कितने सारे लोग हैं, चर्च को तो आते हैं पर उनका संगति किसके साथ में? आप लोग चर्च को आ रहे हो, परमेश्वर का आराधना कर रहे हो, ऑफरिंग दे रहे हो, सब करो, आपका संगति किसके साथ में? आप लोग जाग रहे हो या फिर सोए हुए हो, नींद में हो? आप लोग कौन सी स्थिति में हो? आप अपने बारे में आप लोग जांच लो। तो मसीह का प्रकाश, मसीह का ज्योति किसके ऊपर चमकेगा, किसका दीपक जलेगा बोलो तो, जो सोए हुए लोग हैं वे लोग जागना जरूरी है, जाग उठना चाहिए, यानी समझना चाहिए, अरे बाबा अभी समय बहुत निकट आया है, प्रभु का आगमन का समय बहुत निकट आया है। अभी हम लोग अलक्ष्य से, निर्लक्ष्य से, अश्रद्धा से जीने का समय नहीं।
अभी हम लोग का जीवन को बदल कर, हमारा जीवन को हम लोग सुधार कर परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हुए उनके वचनों के अनुसार चलने का समय है। अभी हमारा जीवन को सुधारने का समय है करके जागो, अपने समझो, परिस्थिति को समझो और वो मृतकों में से जी उठो, अलग हो जाओ, उन लोगों के साथ तुम लोग संगति मत करो करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोगों के साथ है ना फेलोशिप हम लोग नहीं करने का। अन्य जाति के लोगों से, अविश्वासी के लोगों से, मूर्ति पूजक लोगों से हम लोगों का क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या संबंध है? वे लोगों से हम लोग अलग होंगे तो परमेश्वर हमको स्वीकारेगा, अंगीकार करेगा और अपना बेटा और बेटी करके हमको बनाएगा। कोरिंदी 6वां अध्याय, 2 कोरिंदी 6वां अध्याय 14वां वचन में रहेगा ये सब। इसलिए जब जाग उठेंगे तो आपका दीपक जलेगा। जब आपका दीपक जलेगा तो वो दीपक को ना बुझने नहीं देने का। आप लोग का दीपक अगर जला होगा, आप लोग उद्धार पाए हैं, उद्धार का जीवन में ये उद्धार का आनंद को अनुभव कर रहे हो, इस मार्ग में चल रहे हो, तो आपका आत्मिक जीवन में वो दीपक को बुझने नहीं देने का। एक का दीपक क्यों बुझेगा? अगर एक का दीपक उससे पहला क्यों बुझता है करके वो बोलने से पहला, अगर एक का दीपक परमेश्वर जलाएगा तो वो दीपक को परमेश्वर है ना ऊंचे स्थिति में रखेगा। यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। कोई भी दीपक को जलाकर वे लोग है ना खाट के नीचे नहीं रखते। दीपक को जलाकर है ना उसको दीवट के ऊपर ही रखते हैं, ताकि वो घर वाले को, सब लोगों को प्रकाश दे करके, उजियाला दे करके ऊपर ही रखते, पर है ना दीपक को नीचे नहीं रखते। वैसे ही अगर आपका दीपक जला है तो परमेश्वर है ना आपको ऊपर रखेगा पर नीचे नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको आशीषित स्थिति में रखेगा पर है ना आपको दरिद्रता में परमेश्वर नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको ऊपर ही रखेगा पर नीचे नहीं रखेगा। परमेश्वर है ना आपको देने की स्थिति में रखेगा पर नीचे की स्थिति में नहीं रखेगा। पहाड़ पर बनाया गया नगर वो सबको दिखता है, ऊंचे स्थान में रहता है वो, वैसे ही आप लोग का जीवन भी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका दीपक जला है तो परमेश्वर आपको ऊपर रखेगा। और दीपक क्यों जला है बोलो तो घर में सब लोगों को रोशनी देने के लिए, उजियाला देने के लिए। अभी परमेश्वर ने आकाश मंडल में ज्योतियों को बनाया। क्यों बनाया? ताकि पृथ्वी में उजियाला दे करके। वैसे ही आकाश में तारा को पूर्व देश के ज्ञानियों ने देखकर यीशु मसीह के पास बेथलेहम में आकर, यीशु मसीह के पास आकर झुककर दंडवत करते, उनका आराधना करते और भेंट अर्पण करते हैं। यानी वो तारा को देखकर, वो तारा जो चमका था, जो रोशनी दिया था, जो उजियाला दिया था, वो उजियाला को देखकर वे लोग यीशु मसीह के पास आए। परमेश्वर आपका दीपक जलाया क्यों? एक तो ऊंचे स्थान में रखने के लिए। ऊंचे स्थान में क्यों रखने के लिए बोला तो अनेक लोगों को उजियाला देने के लिए। तो उस उजियाले से, उस रोशनी से अनेक लोग है ना यीशु मसीह के पास आपके द्वारा आना चाहिए। आपके द्वारा यीशु मसीह से कोई दूर नहीं होना चाहिए, पर आपके द्वारा सब लोग यीशु मसीह के पास आना चाहिए। उसलिए परमेश्वर ने आपके दीपक को जलाया। तो आपका दिया है ना जलते रहे, दीपक को बुझने नहीं देने का। एक का दीपक क्यों बुझता है करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो अय्यूब का किताब 18वां अध्याय 5 और 6। अय्यूब का किताब 18वां अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ ना चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा करके लिखा गया है। दुष्टों का स्वभाव हम लोग उनका स्वभाव कैसा रहता है करके बाइबल में पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसका 29वां वचन। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा है वह अपनी चाल
सीधी करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसका दीपक बुझ जाएगा बोलो तो दुष्टों का दीपक निश्चय बुझ जाएगा। वो दुष्ट लोगों का स्वभाव कैसा रहता है बोलो तो वो अपना मुख को, अपना चेहरे को ना कठोर कर लेता है, पर जो सीधा मन वाला रहता है वो अपना जीवन को सुधार लेता है। तो आपका दीपक बुझने ना पाए, आपका दिया जलते रहे। आपका दिया जलते रहना जैसा, बुझने नहीं देने जैसा क्या करना चाहिए बोलो तो आप लोग दुष्ट लोगों की तरह नहीं, पर सीधे मन वालों की तरह रहना चाहिए। दुष्ट लोगों का स्वभाव क्या है बोल तो मन है ना कठोर कर लेते, चेहरा को ना काला कर लेते और कठोर कर लेते। यीशु मसीह के पास है ना एक जवान लड़का, वो अधिकारी भी था और ऐश्वर्यमान भी था। वो यीशु मसीह के पास आकर घुटने टेक कर, प्रभु मुझको अनंत काल का जीवन का वारिस बनने के लिए क्या भले काम को करना है करके पूछता है। तो यीशु मसीह कहता है कि जैसे कि व्यवस्था में लिखा गया है आज्ञाओं का पालन कर करके बोलता है। क्या आज्ञा है बोलो तो माता पिता का सम्मान कर, व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, पड़ोसियों से कुछ तो आशा मत रख, ऐसा करके माता पिता का सम्मान कर करके सारे आज्ञाओं के बारे में ना ये यीशु मसीह सारे आज्ञाओं के बारे में जवान लड़कों बोलता है। मैं ये सब है ना बचपन से ही मैं अनुकरण करते आ रहा हूँ, मैं संडे स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मुझ में क्या घटी है बोला तो प्रभु उससे प्यार करके कहता है कि तेरा सारा संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे तू हो ले, स्वर्ग में तू बहुत धन को कमाएगा करके बोलता है। तो उससे ना वो अपना चेहरा को काला करके, मन को, दिल को कठोर करके वो अपना घर में चले गया, पर यीशु मसीह का पीछा नहीं किया करके कहता है। यीशु मसीह को उसके पैसे से कुछ मतलब नहीं था। अरे यीशु मसीह देखो कुछ भी अगर प्रभु को देता है तो परमेश्वर क्या कहता है, तुम लोग है ना मंदिर में मेरे भवन में दशमांश को लेकर आओ, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, अपार आशीषों को उंडेलूंगा, स्वर्ग के झरोकों को खोलूंगा करके। दशमांश देंगे तो ही परमेश्वर इतना आशीष देता है। तो इसको कहता तू कंगालों को बांट दे बोल तो परमेश्वर इसको क्या कंगाल रखेगा? जो कोई भी प्रभु पर विश्वास किया है वे लोगों को परमेश्वर ने किस तरह से आशीष किया करके हम लोग बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। पर ये है ना मन को कठोर कर लिया। प्रभु क्यों ऐसा? आज्ञाओं में 10 आज्ञाओं में पहला 4 आज्ञा क्या है बोलो तो मेरे सिवा तुझको कोई दूसरा ईश्वर नहीं रहना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, मेरा नाम को व्यर्थ से उच्चारण नहीं करना चाहिए, विश्राम दिन को प्रतिष्ठित कर कर उसका आचरण करना चाहिए करके बोलता है। और बाकी के 6 आज्ञाओं को ये अनुसार अनुकरण कर रहा है, पर है ना पहले का 4 आज्ञाओं का अनुकरण नहीं कर रहा। परमेश्वर से ज्यादा है ना ये पैसे से प्यार करता है, धन इसके लिए परमेश्वर ईश्वर हो गया है। उसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो ले, वो छोड़ दे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ करके बोलता। इससे ना अपना जीवन को सुधारा नहीं, दुष्ट व्यक्ति अपना चेहरे को काला करता, मन को ना कठोर कर लेता है। आज के दिनों में भी ना बहुत सारे लोग चर्च को आने के बाद है ना पास्टर्स लोग कुछ भी वचन में बोलेंगे तो मुझको ही बोला करके पास्टर के बारे में इतना गलत प्रचार करेंगे। पास्टर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन। कुछ लोगों का ना दुश्मन कौन है बोल तो पास्टर्स लोग ही है, दूसरा कोई नहीं। वो कितना भी बड़ा बेवड़ा होने दो, कितना भी कुछ भी गाली देने दो, कुछ भी ले, सब कुछ सहन करेगा और उसके पास है ना झुक के बात करेगा। पर है ना कुछ लोग है उनका दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बोलो तो उनका चर्च का पास्टर ही है। ऐसा है कुछ लोगों का सिचुएशन। क्यों? पास्टर ने क्या किया बोलो तो भला किया, पास्टर ने ना भलाई को चुना, उसलिए लोग है ना पास्टर्स के विरोध हो रहे। बाइबल में लिखा गया है, भजनकार कहता है कि अरे मैंने भलाई को चुना, उत्तमता को चुना, मैंने भलाई किया, उसके बदले में लोग मुझको बुराई कर रहे करके बोलता है, बुरा कर रहे लोग। ऐसा पास्टर्स लोग कुछ भी बोलेंगे या चेतावनी देंगे या ताड़ना देंगे तो क्या होता है बोलो तो पास्टर्स के विरोध में ना बात करते, मुंह काला कर लेते, मन कठोर कर लेते, चर्च छोड़ देते और उनके बारे में सब उनको ना बहुत नुकसान करते। दुष्ट लोगों का स्वभाव है,
उनका दीपक है ना जल्दी बुझ जाता है, उनका दीपक जलता नहीं। कितने सारे लोगों को देखा हूं मैं। पर है ना जो लोग सीधा मन वाले हैं ना, वे लोग है ना क्या करते, अपना जीवन को ना सुधारते। हर व्यक्ति में ना गलती रहता है, चाहे वो सेवक होने दो, विश्वासी होने दो, कोई भी होने दो। इस संसार में, इस पृथ्वी में जी रहा है बोलो तो हर व्यक्ति में गलती होता है। अगर किसी में भी अगर गलती कुछ भी नहीं है, वो निर्दोष है, परिपूर्ण है बोलो तो, पवित्रता में वो सिद्ध हुआ है, परिपूर्ण हुआ है बोलो तो, परमेश्वर उसको इस संसार में नहीं रखता है, परमेश्वर उसको अपने पास ले लेता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गलती होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेवक होने दो, चाहे कितना भी सीनियर विश्वासी होने दो, चाहे वो कितना भी बूढ़ा आदमी होने दो, कुछ ना कुछ गलती रहता है। उसलिए वो संसार में गलती नहीं रहेगा तो प्रभु उसको ले लेगा। तो सीधा मन वाला क्या करता है मालूम है, वो अपने आप को जांचते हुए ना अपने गलतियों को, अपना जीवन को ना सुधारते रहता है, वो सुधारते रहता है। दुष्ट मन वाला तो दुष्ट तो अपना मन को कठोर कर लेता है, पर जो सीधा है, जो खरा है, जो अपराइट पर्सन है, वो क्या करता है बोलो तो अपना जीवन को सुधार के लेता है। वो बार बार अपने जीवन में वो गलती को, वो पाप को वो दोहराता नहीं। देखो पतरस के बारे में हम लोग देखेंगे तो गेत्सेमने भाग में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सैनिक लोग सब लोग आए थे। तो पतरस ने क्या किया, अपने म्यान में से चाकू को निकालकर एक सैनिक का कान को पूरी तरह से काट दिया। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो कान को लेकर चिपका दिया, ठीक कर दिया। पतरस से कहता है यीशु मसीह, देख पतरस, जो चाकू पकड़ेगा, जो तलवार पकड़ता है, वो तलवार से ही जाएगा, और जो बोएगा वो व्यक्ति वही काटेगा। जो बॉम्ब पकड़ेगा, जो बंदूक पकड़ेगा, वो बॉम्ब से ही जाएगा, वो बंदूक से ही जाएगा। अपना तलवार को, अपना चाकू को तू अपने म्यान में रख ले, उसको फिर से तू पकड़ मत करके बोलता है। पतरस का पूरा जीवन को देखेंगे तो बाद में पतरस को बहुत सारे लोग मारे, जेल में डाले, उनको सूली पर उल्टा लटका दिए। वो फिर से चाकू अपने हाथ में पकड़ा करके, तलवार पकड़ा करके हम लोग बाइबल में नहीं देखते। सीधा मन वाला है ना अपना जीवन को सुधारता है, पर दुष्ट है ना मन को ना कठोर कर लेता है। उसलिए दुष्ट लोगों का दीपक है ना बुझ जाता है, सीधा मन वाले का दीपक कभी बुझता नहीं, वो दीपक है ना जलते रहता है। तुम्हारा दिया जलते रहे, सीधा मन वालों के तरह रहो। और हम लोग वचन में देखेंगे तो प्रेज द लॉर्ड, टाइम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी से बोलता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 5वां वचन मैं पढ़ता हूँ। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा करके परमेश्वर कहता है। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह एफेसी कलीसिया से कहता है कि मैं तेरे भक्ति को जानता हूँ, मैं तेरे समर्पण को जानता हूँ। तू झूठा भविष्य वक्ताओं को अच्छी तरह से जांच कर समझ लेता है, उनके बातों को तू सुनता नहीं। और जो लोग अपोस्टल्स नहीं है, वे लोग अपोस्टल्स करके अपना नाम रखकर घूम रहे, वे लोगों को तू परख लेता है, वे लोगों को तू अपने पास आने नहीं देता है। तू शिक्षा के विषय में, उपदेश के विषय में बराबर है, पर तुझ में ना एक गलती है। क्या करके बोलो तो, जब तू बपतिस्मा लेकर पहला जब मुझ पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर कलीसिया में आया था ना, उस समय में ना जो मेरे और जो प्यार था ना, मेरे और जो विश्वास, मेरे और जो वो त्याग, समर्पण, जो प्रार्थना का जीवन था ना, अभी नहीं है, वो पूरा खत्म हो गया है। तू मन फिरा, पहले के प्यार में आ, पहले के स्थान में आ, पहले के विश्वास में आ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरे पास आकर है ना वो दीपक को निकाल दूंगा और तेरा जीवन पूरा अंधकार से भर जाएगा। इसलिए तुम्हारे दिए जलते रहने जैसा क्या करने का बोलो तो,
पहले जो प्यार था प्रभु के ओर, पहला जो विश्वास था, पहला जो प्रार्थना था, वो अंत तक कंटिन्यू करते रहने का और दिन ब दिन प्यार विश्वास बढ़ते रहने का। आज के दिनों में बहुत सारा लोगों का प्यार है ना ठंडा हो गया है। मत्ती 24 में यीशु मसीह कहता है कि अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्यार है ना ठंडा हो जाएगा करके लिखा। बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा हो गया है। बहुत सारे लोग, देखो अभी क्या हो गया है मालूम है, अभी तो लॉकडाउन है करके गैदरिंग नहीं है, पर इस मुंबई में ही, मैं मुंबई में आकर अभी 4 साल हो गया। 15 साल पहले मैं जब मुंबई में था तभी है ना, जहाँ कहीं भी मीटिंग्स रखते तो हजारों की संख्या में लोग गैदर होते थे। अभी मीटिंग्स रख रहे तो पब्लिक आ रहा ही नहीं, गैदरिंग ही नहीं। यानी लोगों में ना वो प्यार, वो आशा ठंडा हो गया है, वो समर्पण त्याग नहीं है, पहले का जैसा प्यार नहीं है। अभी कुछ लोग है ना चर्च को भी आने के लिए पसंद नहीं करते। घर में टीवी में सब कुछ आता है, वचन आता है, हमको सब मालूम है करके बोलते हैं। वैसा हो गया। कुछ लोग पहला है ना चर्च में कितना काम करते थे, कितना प्रयास करते थे, सेवकाई में पास्टर्स को कितना सपोर्टिव थे। अभी वो इंटरेस्ट नहीं है बहुत सारे लोगों में। इसलिए यीशु मसीह कहता है तो जहाँ से गिरा है वो तू स्मरण कर, कौन से स्थिति से गिरा है तू स्मरण कर, पहले की स्थिति में आ, पहले के प्रेम में आ, तभी क्या होगा, तेरा दिया बुझेगा नहीं, जलते रहेगा करके बोल। हालेलुया। और एक वचन को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेवी व्यवस्था 24वां अध्याय 4था वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा वचन से ही मैं पढ़ता हूँ। इज़राइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दिवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। हालेलुया। यहाँ पर है ना मेल मिलाप वाले तंबू में आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान रहता है। तो पवित्र स्थान में ना दीप वृक्ष है, वो दीपक को, दीप वृक्ष में जो दीपक है वो दीपक है ना नित्य जलते रहने जैसा परमेश्वर क्या आज्ञा देता है। आरून को बोलो तो कूट कर निकाला गया जैतून का तेल वो दीपक में तो हमेशा डालते रहे। और वो तो दीपक को ना जो कापूस वो जल जल कर काला हो जाता है ना, उसको तो काटते रहे, सजाते रहे दीपक को करके बोलता है। एक तो तेल चाहिए और दीपक को ना वो जो कापूस काला होते रहना वो काटते रहना चाहिए, दीपक है ना सजाते रहना चाहिए। ये दो कार्य दीपक में होना चाहिए। तो आप लोग का दीपक जलते रहने जैसा तेल जो है बहुत जरूरी है। यीशु मसीह भी इसका एक्सप्लेनेशन देता है, दृष्टांत देता है कि 10 कुंवारी लड़कियां थे, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख निर्बुद्धिमान। तो 5 कुंवारी लड़कियों के पास तेल था। तो आधी रात में जब दूल्हा आ रहा है करके जब आवाज आया तो जिनके पास तेल था उनका दीपक जल रहा था और वे लोग भोजन के लिए 7 साल के विवाह महोत्सव में जो भोजन में भाग लेने का था। पहला 3.5 साल का वो होने के बाद दूसरा 3.5 साल में उन लोग भाग लिए। बाकी के 5 जो निर्बुद्धिमान मूर्ख कुंवारी लड़की लोग थे, कन्या लड़की लोग थे, वे लोग छूट गए क्योंकि उनके पास तेल नहीं था, उनका दीपक बुझ गया था करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी जब यीशु मसीह आकर अपने लोगों को लेकर जाएगा तो उनका दीपक है ना जलते रहना चाहिए। उनका दीपक जलने के लिए ना तेल जो है बहुत जरूरी। तेल हम लोग देखेंगे तो एक तो पवित्र आत्मा का सादृश्य, तेल एक विश्वास का सादृश्य, तेल पवित्रता का सादृश्य, पवित्र जीवन का, तेल प्रार्थना का जीवन का सादृश्य। तो ये तेल है ना आपके अंदर रहना चाहिए।
पवित्र आत्मा का अभिषेक है ना आप लोग पाना चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक है ना कुछ लोग पाकर वे लोग क्या होते हैं बोलो तो फिर से वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को ना खो जाते हैं उनके अधर्म के कामों के वजह से, पाप के वजह से। इसलिए तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक, जो वरदान तुम लोगों ने पाया है वो खोना नहीं चाहिए करके परमेश्वर का तेल है ना खत्म नहीं होना चाहिए, तेल हमेशा रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों में ना विश्वास भी कम हो रहा है, विश्वास कम नहीं होना चाहिए, प्रार्थना कम नहीं होना चाहिए। जब प्रभु आएगा तो विश्वास को देखेगा, जब प्रभु आएगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, क्षण भर में हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा ही रूपांतर होकर ये मट्टी देह महिमा देह में बदल जाएगा, हम लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। तो तेल का जरूरत है। और ये दीपक जो है अच्छी तरह से जलने जैसा क्या करने का बोलो तो उसको ना सजाते रहने का, यानी काटते रहने का, जो काला जैसा कापूस जो काला हो जाता है ना काटते रहने का। तो हमारे जीवन में भी ना सीजरिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में भी ना ये जब कभी भी परमेश्वर अपने को चेतावनी देता है सेवक लोगों के द्वारा, तो हम लोग है ना अपना जीवन को वचन के द्वारा हम लोग सुधार के लेने का। तो जितना हम लोग में वो कटिंग होगा, सीजरिंग होगा, सजावट होगा, उतना हम लोग है ना ज़्यादा प्रकाशमान होंगे। इसलिए जैसे कि यूहन्ना के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये यूहन्ना है ना जलता और चमकता हुआ दीपक है करके बोलता है। इसलिए यूहन्ना यीशु मसीह का मार्ग को तैयार करने के लिए आया था करके लिखा गया। वैसे ही हम लोग भी यूहन्ना की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। तुम्हारा दीपक बुझने नहीं देने का, जलते रहने